यह शादी तकरीबन 30 साल पहले हुई थी। दुल्हन की उम्र 26 साल और दूल्हे की उम्र 89 साल थी। वो एक खूबसूरत मॉडल थी और वो एक अमीर टाइकून था। यह शायद अब तक की हैरानकुन शादियों में से एक थी। यह कुछ मजाक की तरह लग रहा था। एक शानदार प्ले बॉय, सुनहरे बालों वाली और व्हील चेयर पर एक बूढ़ा आदमी। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन ये रिश्ता कैसे खत्म हुआ और इस लड़की की किस्मत इतनी उदास क्यों थी? क्या वाकई इस लड़की को छोटा शौहर नहीं मिल सका? पहली बात जो जहन में आती है वो ये है कि इसने पैसों के लिए शादी की थी। लेकिन इसका फैसला उस वक्त तक ना करे जब तक आप इसकी पूरी कहानी जान ना ले। मैं हूं गुलरेज खान। इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह रिश्ता कैसे खत्म हुआ और इस लड़की को छोटा शौहर क्यों नहीं मिल सका। लेकिन क्या वाकई इस लड़की ने पैसों के लिए शादी की थी? लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब गुल की पूरी बात सुन भी लेना आप। बूढ़े आदमी से शादी करने वाली ये लड़की 90 की दिहाई में एक हकीकी बॉम्ब थी। एना कोल स्मिथ प्ले बॉय मॉडल के तौर पर मशहूर हुई। सुनहरे बालों वाली की तस्वीर बिलबोर्ड्स पर हर जगह मौजूद थी। बाज़ औक़ात इन तस्वीर को घूरने वाले ड्राइवर हादसे का शिकार हो जाते थे। शोहरत और मकबूलियत से पहले एना कोल स्मिथ टेक्सास की एक आम सी लड़की थी। वह एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुई थी। इसके वालिद ने जल्द ही उसे छोड़ दिया। पैदाइश के वक्त इस लड़की का नाम विकी लेन होगेन रखा गया था। वह एक छोटे से शहर में पली बड़ी जिसका कोई मकान नहीं था। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इसके सौतेले बाप और सौतेले भाई ने इसके साथ जिस्मानी ज्यादती की। लिहाजा ये नौजवान लड़की कभी नहीं जानती थी कि हकीकी मोहब्बत और एहतराम क्या है। बचपन से विकी लेन ने ग्लैमरस दुनिया में गुर्बत से बचने का ख्वाब देखा। इसे पुरानी फिल्में बहुत पसंद थी। विकी लेन को जल्द बड़ा होना था। 17 साल की उम्र में उसे हाई स्कूल से निकाल दिया गया और जल्द ही हामला होकर शादी कर ली। इसका पहला शौहर नौजवान लड़का था जो बाप बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। यह रिश्ता जल्द खत्म हो गया। विकी लेन अकेली माँ बन गई। इसके पास तालीम नहीं थी, पैसा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। इसे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में नौकरी मिल जाती है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। वेट्रेस को अदा की जाने वाली रकम बहुत कम होती है, इसलिए इसने ह्यूस्टन जाने का फैसला किया और एक नाइट क्लब में स्ट्रेपर की नौकरी हासिल की। यकीनन ये वो जिंदगी नहीं थी जिसका इसने ख्वाब देखा था। इसने ज्यादा कमाया और यहाँ तक के अपनी छातियों को बड़ा करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिया। विकी लेन बहुत सादा थी और अब भी अपने आइडल मार्विन मुनरो जैसे बनने का ख्वाब देखती थी। वो भी किसी अच्छे आदमी से मिलना चाहती थी। लेकिन मर्दों का क्लब यकीनी तौर पर इसके लिए सही जगह नहीं थी। मर्दों ने इसे सिर्फ एक खूबसूरत खिलौने के तौर पर देखा और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये नाकाबिले यकीन है। लेकिन एक दिन एक आदमी नाइट क्लब में आया जहां वो काम करती थी, जो खलूसे दिल से इसकी मदद करना चाहता था। वो इसके ख्वाबों का शहजादा नहीं था। वो व्हील चेयर पर एक 80 साल शख्स था। इसने सबसे कम उम्र सुनहरी बालों वाली लड़की को देखा और उसका डांस देखने के लिए बाकायदगी से उस जगह जाना शुरू कर दिया। वो जे होवर्ड मार्शल था, एक हकीकी अरबपति जिसकी बड़ी दौलत थी। एक अमरीकी ताजिर, तालीमी और सरकारी एहलकार जिसे आयल टाइकून भी कहा जाता था। इस 80 साल शख्स ने मसरूफ जिंदगी गुजारी, अपने करियर में शानदार कामयाबी हासिल की और 2 बार शादी की। ताहम इसकी एक कमजोरी थी, यहाँ तक कि वो बुढ़ापे में भी खूबसूरत और गैर संजीदा औरतों को पसंद करता था। मार्शल ने शादी के बावजूद हमेशा बेशुमार लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखे, इसलिए वो विकी लेन को समझने लगा। इसने ऐसे नाइट क्लब की नौकरी छोड़ने और मॉडलिंग शुरू करने के लिए काफी रकम दी। लड़की खुश थी क्योंकि कोई मर्द इसके साथ इससे पहले इतनी मोहब्बत और शफकत से पेश नहीं आया था। सारी जिंदगी मर्दों ने इसे इस्तेमाल किया और इसके साथ ज्यादती की और आखिरकार कोई था जो वाकई इसे खुश करना चाहता था। इस अमीर सरपरस्त की बदौलत इसने अपनी छाती को बड़ा किया और एक मॉडल बन गई। इसने अपना नाम भी बदलकर एना कोल स्मिथ रख लिया। जब से इसकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। मार्शल ने इसे जेवरात, कार्स और दीगर इंतहाई महंगी चीजें दी।
टेक्सास की एक मामूली लड़की सुपरस्टार बन गई है। बूढ़े ताजिर को इस सुनहरी बालों वाली से इतनी मोहब्बत थी कि इसने उसे प्रपोज भी कर दिया। इसने पहले तो इनकार किया लेकिन फिर मान गई। इस आदमी ने इसके लिए बहुत कुछ किया। इसने इसकी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। इसने इसका शुक्रिया अदा करने और इसकी जिंदगी के आखिरी दिनों को रोशन करने का फैसला किया। इनकी शादी 1994 में हुई। वो इतना बीमार था कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। दूल्हे को व्हीलचेयर पर लाया गया। बहुत से लोगों ने इस शादी की मजम्मत की क्योंकि इन्हें शक था कि लड़की ने सिर्फ पैसों के लिए ऐसा किया है, लेकिन ऐना ने हमेशा इन इल्जामात की तरदीद की है। इसने कहा कि वो वाकई अपने शोहर से पाकीज़ा मोहब्बत करती है, अलबत्ता इनका जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। इनकी शादी को मुख्तसर अरसा हुआ था। शादी के 13 माह बाद इस शख्स का इंतकाल हो गया, जो कि हैरान कुन नहीं था क्योंकि इनकी उम्र 90 साल थी और वो शदीद बीमार थे। ऐना की जिंदगी का सबसे ड्रामाई वाक़या शुरू हुआ। मालूम हुआ कि उसका नाम इसकी वसीयत में नहीं था। इसने अपनी 1.6 बिलियन डॉलर की विरासत के लिए अदालत में लड़ने का फैसला किया। लड़की ने बताया कि मार्शल ने अपनी जिंदगी के दौरान इसकी मौत के बाद उसे अपनी आधी दौलत देने का वादा किया था। ताजिर के बच्चों ने इसके बयान पर इख्तिलाफ किया और कानूनी चाराजोई की गई जो सालों तक चलती रही। ऐना कोल स्मिथ ने अपने शोहर की विरासत के लिए तवील अरसे तक जद्दोजहद की, लेकिन इसे हकीकत में कभी भी अपने मरूम शोहर की खुशकिस्मती नहीं मिली। उसकी वजह से प्रेस ने मुसलसल इसका मजाक उड़ाया। इसने अपनी खूबसूरती खो देने की वजह से इश्तिहारात में आना बंद कर दिया। सब ने इसका नाम सिर्फ स्कैंडल से जोड़ा। मीडिया की गुंडागर्दी के बावजूद स्मिथ ने एक नई जिंदगी शुरू करने का ख्वाब देखा। वो एक बार फिर मोहब्बत में पड़ गई और दूसरी बार हामला हो गई। ताहम बच्चे की पैदाइश की चंद रोज बाद ही खानदान में एक सानिया रोनुमा हो गया। ऐना की 20 साल बेटे की अचानक मौत हो गई। वो गम से पागल हो गई और दोबारा दवाई लेने लगी, लेकिन पैदाइश के सिर्फ 5 माह बाद वो भी नशे की लत की वजह से चल बसी। वो सिर्फ 39 साल की थी। अपनी जिंदगी के दौरान इसने अपने बालिग बेटे को खो दिया और इसने कभी अपनी बेटी को बड़ा होते हुए नहीं देखा। बूढ़े अरबपति से मिलने वाली रकम इसकी खुशी का बाइस नहीं बनी। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक लड़की डिप्रेशन का शिकार रही, लेकिन आखिर में इसने सब कुछ खो दिया और इसकी जिंदगी इसके आइडल मार्लिन मोनरो की तरह बहुत जल्द खत्म हो गई। क्या आप उम्र के फर्क के साथ मोहब्बत में यकीन रखते हैं? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की नई वीडियोस लाते रहे, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा।